तनाव रहता है। तो पति सरल स्वभाव के थे, पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा जानते हो? बेमतलब की जो है उसके ऊपर चिंताएं ढकेल देना। वो बेचारा जब भोजन करने बैठा तब जितनी बातें थी सब उड़ेल के रख दी, पड़ोसी की, मन की। तो बेचारा वो भोजन करे कि तुम्हारी वो बातें सब खाएगा, इससे भोजन भी शुद्ध नहीं कर पाता है। तो एक समय की बात है कि वो पत्नी जो थी उनकी बीमार हो जाता है, शरीर है, बीमार हो गई तो उठ नहीं पा रही है। तो बीमार जब व्यक्ति होता है तो उसको ऐसा लगता है अब राम नाम सत्य होने वाला है तो बचेंगे नहीं। इस प्रकार से उसको कुछ ऐसा लगा। तो उसने कहा, अरे पिंकी के पापा तेरे हमारे पास बैठे हुआ है। और वो बेचारे उससे खिन रहा करते, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने सोचा बीमार कोई व्यक्ति होता है तो कितना भी मनमुटाव तब भी आदमी चला जाता है। बेमन से बेचारे जाके पत्नी पास बैठे तो कहने लगे पिंकी के पापा भगा दो। हाँ ऊपर चिल्ला के बारे में भग रहा, कोई बात नहीं, शांति से सुनो। पत्नी कहने लगी, अरे पिंकी के पापा हमें ऐसा लगत कि अब हम बचो ना। तो उन्होंने कहा तो क्या करें बताओ। तो कहने हमका जा चिंता लगते है कि अगर हम मर गए तो तुम्हारी कैसे कटी है। तो वही कहने लगे हमका जा चिंता है तुम जी गई तो कैसे कटी। तो दुखे रहा उससे, ये कोई जीवन है? वास्तव में जीवन वो है कि पति बाहर से आए, काम धंधा खेत पे धूप ताप में बेचारा करके आया है, और घर पे एक गिलास पानी दे दिया तो जान लो उसका दिल। अब वो आया, अब पानी भर के देना नहीं, उल्टी दुनियादारी की बातें, तो बेचारा और फूट जाता है। इसीलिए बताया है, कर बोले कर ही सुनाए, श्रवण सुनाए नहीं कान। देखिए श्रवण कान को कहते हैं। एक ऐसी नारी है जो हाथ में नारी है, हर व्यक्ति के हाथ में नारी है। एक दिन ऐसा हो वो कोई काहू को नाय, घर की नारी को कहा जब तन की नारी। कर बोले कर ही बोल रहा है, अब कर ही उस नवज जो देखने वाला वैद्य वो भी देख रहा है। ये एक ऐसी नारी है, इसी को कहते हैं कि ये चली जाएगी। ये नर बिना अधूरी है नारी, नर की मजबूरी है नारी। नारी के बिना व्यर्थ जीवन, इसलिए जरूरी है नारी। यह जीवन रूपी नारी तुम्हारे अगर नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो नारियों के अंदर भी है ना, यह नारी का महत्व। इसीलिए बताया कि पति पत्नी का जो प्रेम होता है, जैसे कोई बहू आई नहीं, अब बहू जब आई है तो दूसरे घर से आई है, लेकिन उसकी माँ ने उसके अंदर संस्कार कैसे रख दिए हैं, बस कीमत इसी की है। तुम भी अपने कन्याओं को अच्छी शिक्षा दिलवाओगी तो सच कहते हैं माँ बहनों, फिर सुघर बहू पा जाओगी। आपकी जो बच्ची है उसको आपने कैसे संस्कार भर के भेजे। ससुराल में गई, अगर उसके चालो चलन विचार अच्छे नहीं हैं तो सासू ननद जेठानी जो भी है वो ताना मारती हैं, अरे मई के मजा पशु रही चरावती, नारी धर्म नहीं आवती। कहीं जा छेड़िया चरावत रही हुई का कुछ बुद्धि तो है रहना। ये किस पे असर आएगा? माँ बाप के। क्यों? सदगुरु मोर कुम्हार जिन गड़ गड़ करे सुधार, अब भीतर से रक्षा करे बाहर से फटकार। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से भी हाथ लगाता है, बाहर जोर से मारता। माँ बाप कुम्हार होते हैं,
बच्चे प्याली घड़ा होते हैं, उनको किस हिसाब से कर दिया गया, कोई संस्कार बन जाते हैं। ये माताओं को विशेष ध्यान देने, क्यों? बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, इसलिए माता का दर्जा बड़ा बताया गया है। पिता तो बच्चे को कभी कभी खिलाता है, जब सियाना होता है कुछ कार उसे लेता, लेकिन माँ ने पहले से क्या सिखा दिया कि माँ की देन है। माँ बच्चे के अंदर कैसे संस्कार भर देती है, वही बच्चे सीखते हैं। तो माँ जो है क्या बच्चे को सिखाती है। बच्ची जो थी, अब जैसे माताएं हैं, कभी कभी हम लोग सुनते हैं तो श्लोक भी दिया करते हैं। माँ जो है बच्ची को बड़ी उल्टी बात कहती। अभी कल हम आए तो वहाँ औरतें बैठी थी, तो वो उसकी माँ ने लड़की को गंदी गाली दी। तो हमने कहा ये बिटिया है, अब तुम इसको ऐसे गाली दे रही हो, लड़की है, गाली दे रही है, सीखेगी तो ये तो यही मदरसा में सीख गई है। ये मदरसा जो हुआ ससुराल वाला नहीं है, तो मैं क्यों सीख गई? और ससुराल में वही फिर गाली देगी। और सासू से भी, नई नई बहू जब आई किसी परिवार में, तो सासू बहू धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। और इतना झगड़ा होने लगा, झगड़ा की सीमा टूट गई। बहू के सास पतो मार झपट्टा जैसे लड़ाई बिलारी, वही उनको झोंटा कहीं पकड़े कोई डारे में हथौड़ी, झगड़ा होने लगा। तो सासू से बहू दुखी थी कि कब ऐसे हमें छुट्टी मिले। और फिर दुखी सासू भी कम नहीं, सासू भी बहुत दुखी थी, अब बहू कैसे छुट्टी मिले। तो एक दिन बहू जो थी अपने मायके पहुंच गई। उसका पिता डॉक्टर था। अब देखिए सत्संग से और बिना सत्संग के यही अंतर होता। पिता जो डॉक्टर था वो साधुओं की संगत में जाया करता, तो उसको ज्ञान था। तो बिटिया अचानक जब पहुंची तो पिता ने कहा, रे अचानक बेटी कैसे आ गई हो? तुम्हें कोई लेवाने जाए भाई, ससुराल से जब लेवाने जाता पति की आज्ञा सास ससुर से जब आती है तो उसका कुछ हिसाब और होता है, और तुम अकेली चली आई हो, क्या बात है? तो अपने पिता से बिटिया खुल के कहने लगी, पिताजी देखो उस घर में हमारा गुजारा नहीं। तो ऐसी क्या बात हुई? कहीं पिताजी सास हमारी जब मर जाएगी ना तब चैन मिलेगा। तो दुखी थी। तो कहा है बेटा, कहा ऐसा करो पिताजी, तुम हो डॉक्टर, हमें जहर की पुड़िया बनाई दे। और इसका अर्थ बड़ा सुंदर निकलेगा, पूरी कहानी आप सुने, इतना सुंदर है। कहा पिताजी जहर की पुड़िया बना दीजिए और हम सासू को दे दें और मर जाएगा छुट्टी में। तो पिता ने कहा ठीक है बेटी, हम जहर की पुड़िया 30 बना के देंगे, तो महीना में 30 दिन होते हैं, और एक पुड़िया तुम रोज सासू खिला देना। तो सासू एकदम से नहीं मरेगी, 1 महीना मरेगी, तुमको दोष भी नहीं लगेगा, मर जाएगी। 30 पुड़िया हम बना देते हैं। तो कहें ठीक है पिताजी, बड़ा खुश हुई। कहा बेटी आप परहेजो तो किया जाए, जैसे डॉक्टर जब दवा दे परहेजो तो बताओ। तो बिटिया इतना तंग थी, उसने कहा पिताजी जो परहेज बताइए वो हम कर देंगे। ऐसा करो बेटी, ये 30 पुड़िया लो, पन्नी में रख दिया। और कहा परहेज ये है, तुम जब भोजन बनाना दाल सब्जी जो भी, तो पहले पुड़िया डाल दीजिए कुछ में, और पहले सासू को देना, पानी दे देना, चरपैया बिछा देना, जो परहेज बताएंगे, और मच्छरदानी लगा दियो। अब बुढ़ापा है तो शरीर थोड़ा हर जाओ, तो दर्द होने लगा, तब कह दियो अम्मा लाओ तुम्हारे तेल लगाई दे, तुम्हारे पैर दबाई दे, यो परहेज बताएंगे, यो करे लगी हो। तो तुमका दोस्त ने हाई तो बड़ा सेवा करते है, दोस्त ना लगे। अब बूढ़ी आ जाए हिम्मत कहीं, बड़ा खुशी। वो 30 पुड़िया लेके पन्नी और आई ससुराल, और झट सब काम करने लगी। वैसे ससुर कुछ हिस्सा भी करती थी, नन से हिस्सा करती थी। अब काम सब झकाझक करके और झटक भोजन बनाया, और झटक जो पानी दिया अम्मा नहाई है, लाओ तो पीछे से मल देती बड़ी। तो सासू सोचे लगी मैं तुम जाते ही जाते इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, और पहले जो झगड़ा किया करते। तो कहीं कोई बात नहीं, नहवा दिया, सासू के लिए पानी रख दिया, अब भोजन झटक दे दिया, पुड़िया उसी में डाल दिया। वो
अब ये नहीं जानती है पुड़िया किसकी, पुड़िया वो जहर की नहीं थी। डॉक्टर बहुत ही समझदार था, उसने चूरन की पुड़िया दी थी। आप वो पुड़िया जब डालते और जब भोजन दे और चरपैया बिछा दे, अम्मा चलो लौटो चले बूढ़ा, तुम बैठी रहती हो, थक जाती हो, अब काम कुछ नहीं करेंगे। तो पिता ने बता दिया था सब काम करना, और सासू पहले पानी देना, हवा देना और मच्छरदानी लगा देना, ये परहेज बताया। अब वही करने लगी। सासू जो थी कुछ कमजोर है, टेंशन नहीं है, और इधर जब खूब सेवा होने लगी, अब वो चूरन उगा पड़त रहा है। सासू हेल्थ तो बढ़िया सुंदर हो, अब वो मोटाए लगी, तो मोटा पावे। अब सासू जो खुश, पहले बहू की बुराई बतलाती थी, अब जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बहू बहुत अच्छी है, अब कोई चीज़ पावे पहले अपनी बहू को देने लाए, और धीरे धीरे बोटम जो चाबी गुच्छा रहा हुआ हो कहने हल्ले हुई है, अब हम क्या करिए, तुम दे चाबी गुच्छा दे। आप बहू भी खुश, हमारी अम्मा पहले उनका चीज देखती, और सासू खुश। अब पुड़िया रोज एक डाल दे, कोई 10-15 पुड़िया खिलाई पाए। सासू स्वास्थ्य भी बढ़िया हो गया, टेंशन नहीं रही, बहू टेंशन निकल गई। अब परहेज जो बताया पिता ने, चरपैया बिछा देना, मच्छरदानी लगा देना, पैर दबा देना, तेल लगा देना, बुढ़ापे में जो है कुछ हर्ज मर्ज हो जाता है, तब बूढ़ा बड़ा अपना जो है मगन, बूढ़ा सब टोला पड़ोस सब गाँव बतलाए हमारी बहू बढ़िया है। अब बहू के पास जब कोई मैं कहा तुम्हारी सास बड़ी बड़ाई कर, तो कहा हमारी सासू बहुत अच्छी है, चीज हमका सब लाई देती, अब तक चाबी देती है, सब फेंक देती। अब दोनों में इतना आराम ना हो गया। पिता ने सोचा बिटिया के देखने चले, आए बहुत खुश बिटिया, पिताजी आपका जो नुस्खा था वो बहुत ही हमें फायदा कर गया। और सासू आई, समझी तुम लक्ष्मी हमारे घर भेज दी है, लक्ष्मी अब लक्ष्मी कहे लगी, इतना हमारा सेवा भाव हो दोनों को। तो पिता कहता है बिटिया का आओ जहर की पुड़िया बना दें, तो बहू कह रही है ना पिताजी अब जहर की जरूरत नहीं, अब ना बनाओ, हमारी सास कबहू ना मरे। और पहले क्या कहती थी नहीं। तो पिता ने समझाया बेटी वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वो चूरन था। सासू तुम्हारी इसलिए स्वास्थ्य उनका अच्छा हो गया, उनके टेंशन निकल गई। तो बताया बेटी ये परिवर्तन तुम्हारी सासू में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर, इसलिए जब तुम बदल गई तो सासू अपने आप बदल गई। तो ये होता है कि जैसे हम दूसरे को बदलना चाहते, लेकिन दूसरे की अपेक्षा हम स्वयं जब बदल जाते तो समझिए हमारा घर स्वर्ग हो जाता है। यह बात मात्र सासु बहू के लिए नहीं है, ये पिता और पुत्र के लिए भी। पिता पुत्र में बड़ो तनाजा बोलचाल मिट जाएगी। अब देखिए कहीं कहीं पिता से बात पुत्र नहीं करना चाहता, कहीं पिता पुत्र को देखना नहीं चाहते। ये क्या है? ये इसलिए है कि उनका वातावरण आपस में बिगड़ गया। ये क्यों हुआ है? पिता को भी सोचना चाहिए, कभी कभी पिता भी बड़ी उल्टी बात कर जाते हैं। अब आपकी उम्र है, आपको सोचना चाहिए हमने सब कुछ किया, ये बच्चे ही कर रहे हैं तो इनको ज्यादा हम। अब पुत्र को सोचना चाहिए पिता ने छोटे से हमारा मलमूत्र धोया है, इतना सयाना किया है, क्या उस एहसान को हम चुका सकते हैं? तो वो भी कम खा जाए तो वो घर क्या होता है? स्वर्ग हो जाता है। पुत्र की थोड़ी सहन पिता कर ले और पिता की पुत्र कर ले, सासू की सहन बहू कर ले, बहू की सास कर ले, तो इसमें कभी नहीं कुछ बिगड़ता है। ये कब बिगाड़ होता है? जब मनुष्य की मानसिकता बिगड़ जाती है। एक बार संत लोग आ गए तो सासू ने अपनी बहू से कहा बेटी भोजन बना लो बहू। तो भोजन बना रही थी, थोड़ा घी ले आओ। घी लाई, गरम करके कटोरी पकड़ के किसी से चमटा से या किसी कपड़े से वो लेके आ रही थी। समय संजोग से वो कटोरी जो थी वो छूट के गिर गई। जब कटोरी गिर जाती है तो वो डर गई। बहू ने सोचा अब हमारी सासू क्यों घी की कटोरी गिर गई, अब ये हमको जरूर कुछ सुनाएगी उल्टी सीधी।
लेकिन सास जो थी बहुत समझदार थी, उसने सोचा कि चलो बहू है, धोखा होगा, ये काम अगर हमसे बिगड़ जाता था। तो ऐसा सोच करके उसने झट दौड़ी सासू और कपड़ा लेकर के बहू का कुछ छींटे बहू के पैर पे आ गई थी। गिरी अचानक कटोरी, तो ऐसे कपड़ा से बहू का पैर पोंछने लगी। तो कहा अम्मा हमारा पैर क्यों पोंछती हो? कहा बिटिया जली तो नहीं गई? तो कहा नहीं हम जली नहीं है, लेकिन अम्मा घी तो बिखर गया। कहा कोई बात नहीं, बिखर जाने दो, हमारी बिटिया भी बहुत कुछ नुकसान कर देती थी, तो तुमसे हो गया क्या? अब इतनी बात तो बहू के अंदर आ गई कि ये बिटिया नुकसान करते हैं तो नहीं कुछ, अब हम कर दिया तो बिगड़ इतना काम, इतना जो कहने लगे। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे समय संजोग ऐसा आया, उम्र के हिसाब से बुढ़ापा जब आया तो सासू जब बीमार हो गई, लेटी है, उठ नहीं पा रही है, तो बहू उसके कपड़े धो देती है, उसके शरीर को कुछ मालिश कर देती है। सासू को जब सेवा देखती है कि हमारी बहू करती है, तो उसको ऐसा मन में आया कि बिटिया तुमको हमारे शरीर से कभी बदबू भी ऐसी आती होगी, क्यों नहा नहीं पाती है, तो क्या बदबू नहीं आती? तो बहू क्या कहती है, क्यों घी की कटोरी जो गिरी थी तो पैर पे छींटे पड़ी तो उसने पोंछ दिया था। तो बहू कह रही अम्मा तुम्हारे शरीर से बदबू थोड़ा हुआ होती, घी की सुगंध होती। क्यों? एक दिन वो था कि तुमने हमारी हिफाजत की थी, तो आज वही आपके लिए है। ये तो नियम है, जो दूसरे के लिए करता है वो स्वयं उसको मिलता है। देखो पिता को ये ध्यान देना चाहिए पुत्र, और पुत्र को भी ध्यान देना चाहिए हमारे पिताजी। ये कोई ऐसे सास बहू में विवाद होता था, सास खत्म हो गई, बुढ़े भी बेचारे बीमार पड़े हैं, तो लड़का जो है कुछ देखभाल करता, कुछ काम बाहर करता है, कहीं थूक देते हैं तो बहू कहती है कि जे बुढ़ा हुए थूक तुम तो उधर डाल दो चपैया, हम नहीं सफा करके ऐसा करो, बुढ़ा को ले जाओ तो कहीं वहाँ फेंक आओ नदी तालाब में। लड़का भी उसके बहकाए में आ गया, बुढ़े को बैठा करके कंधे पे और लेके जा रहा है, पिताजी चलो तुमको गंगा नहवा लाऊं। तो पिता ने सोचा बड़ा गर्व हो रहा है, कोई बात नहीं, लेके गया, नदी में घुसता है और पिता को धीरे धीरे पकड़ के डुबो रहा है। तो पिता समझ गए हमको आज डुबोने के लिए लाया है। कहा बेटा हिया ना आए, तो वो चौंक पड़ा, क्या बात पिताजी? कहा हमको हम जान गए तुम्हारे मन की, तुम जानते हम ही चतुरा, तुमसे चतुरा बड़ जग माही, चतुरन की तो परख खरी वो परख ले चलते ही परछाई। हम आपकी बात समझ गए बेटा, हमको आप डुबोने के लिए लाए हैं, लेकिन हिया पर ना है, गहिरे में ले चला हुआ डुबो दो। कहीं पिताजी गहिरम का है, कहीं हिया अपने बाप को डुबो गए रहा, जब अपने बाप क्या डूबे रहते तो हमका लाए, और तुम हमका गहरे में ले जाए, तुम्हारा लड़का तुमका और गहरे में ले जाए, तो बदला है कि नहीं? जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये संसार क्या है? कर्म प्रधान देशो रचिरा था, जो जस कीन सो तस फल चाखा। इसीलिए मानस तक अपने दिमाग को शुद्ध करने के लिए हमको सत्संग की जरूरत है। देखो सत्संग होता है कभी कभी, इसीलिए सत्संग में बच्चियों को भी ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ, ले जाओगे तो फायदे में रहोगे। क्यों? बच्चे के अंदर जब समझ आएगी, सत्संग सुनेगा तो कहेगा संत लोग सुनाया करते हैं माँ बाप की सेवा करना चाहिए, उनका बड़ा एहसान है। कितना बड़ा एहसान जानते हो? ये सत्संग से जान पाएंगे, लड़की भी लड़का भी। एक माँ बीमार हो गई तो लड़का जो है सत्संग सुना करता था, उसको ज्ञान था, संत सुनाया करते थे। माँ जो है भगवान से बड़ी होती है, और माँ का पद जो है महान होता है। माँ ने तुमको छोटे से कितना पाल पोष सयाना किया है, बच्चों ज्ञान था। तो माँ जब बीमार हुई तो लड़के से कह रही है बेटा पानी ले आओ, प्यास लगी है, उठ नहीं पा रही है, शाम हो रही है। लड़का ने कहा आप भी दौड़ के जाते हैं, लोटा लिया, गिलास
नल पे सफा करने लगा। कुछ समय लगा, तब तक आता है पानी लेकर के, क्या देखता है माँ को नींद आ गई है। दर्द उसके शरीर में कम हुई। जब नींद आ गई, रुको रुको रुको, बस हाँ बस समाप्ति है, प्रसाद बस 2 ही बात है, बैठो बढ़ जाओ। नहीं प्रसाद हो गए, हम खुद रोक रहे हैं, आपके बिना ही करें, बैठो। तो नहीं अरे पढ़नाती सो गए थे, बैठो। पढ़नाती का जब पानी लेकर के आया तो माँ को नींद आ गई। लड़का ने सोचा माँ जगह तो पानी पिलाए, वो सोते सोते सवेरा हो गया, सुबह जगी। लड़का ने देखा कि माँ जगी है। माँ ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी ले आओ। कहा माँ पानी लेके खड़े हैं। तो कहा बेटा तू रात भर खड़ा रहा? तो कहा हाँ माँ रात भर खड़ा रहा। कहा बेटा बड़ा कष्ट हुआ होगा? तो लड़के ने कहा माँ हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, मेरे लिए तू कितनी रात खड़ी रही होगी, तो एक रात मैं खड़ा रहा, इसमें कौन बड़ी बात है, ये क्यों? उसने कहा उसको ज्ञान था। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? सत्संग से। इसलिए सत सुतरहि सत्य संगत पाई, पारस परस कुधात सुहावलाई।